गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 10th क्लास की जो पोइम्स हैं उनमें से आपकी जो 4th पोइम है हम उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और जिसमें आपको पता है कि हमने स्टार्टिंग के जो 4 स्टैंजा हैं उनको हमने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उनको हमने समझने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, पुनः थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं और इस पोइम को आज हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपको जो पोइम का थीम है वो मैंने पहले ही अबाउट दी पोइम आपको पढ़ाया था। उसमें बताया था कि एक व्यक्ति है जो आइलिंगटन नामक एक जो टाउन है वहाँ पे रहता है, और वो एक प्रकार का देखा जाए तो दोहरा जीवन व्यतीत कर रहा है कि उसका लोगों के प्रति, लोगों के समक्ष उसका व्यवहार इस प्रकार का है कि लोग ये समझते हैं कि ही इज़ लीडिंग अ गॉडली रेस, कि वो एक धार्मिक जीवन को व्यतीत कर रहा है, बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। कवि कहता है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति वो केवल उसी समय तक है वेन एवर ही वेंट टू प्रे, यानी जब कभी भी वो प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए जाता या पूजा करता तब तक ही धार्मिक है। ठीक है ना। उसके अलावा देखा जाए तो वो उस एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक अनैतिक व्यक्ति जो है वो सिद्ध होता है। हम आगे भी पोएम पढ़ेंगे तब उसको हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। लोग सोचते थे कि वो बहुत ही एक दयालु और सौम्य हृदय उसका था। लोग सोचते थे कि वो मित्रों को और शत्रुओं को समान रूप से सांत्वना प्रदान करता था, लेकिन कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वो मित्रों को और शत्रुओं को मात्र सांत्वना प्रदान करता था। ठीक है ना। लोगों का मानना तो ये था कि टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स, कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, इतना सौम्य हृदय उसका था कि वो कंफर्ट यानी सांत्वना प्रदान करता था, मित्रों को भी करता था और शत्रुओं को भी करता था। और कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि वो मात्र सांत्वना ही प्रदान करता था, वो किसी भी प्रकार की किसी की मदद नहीं करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, और प्रत्येक दिन नेक्ड यानी वो वस्त्रहीन लोगों को वो क्लैड यानी वस्त्र पहनाता था। वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, यानी जिस समय वो अपने कपड़ों को पुट ऑन यानी धारण करता था, पहनता था। उसकी ये सोचती, जब कपड़े पहनता था उसे लगता था जैसे वो गरीब लोगों के ऊपर जो है अपना जो सिंपैथी है, सहानुभूति है दर्शा रहा है, उनको वस्त्र पहना रहा है। पॉइंट कह रहे हैं, और उसी कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था, एज मैनी डॉग्स देयर बी, जिस प्रकार से बहुत से कुत्ते होते हैं। मॉन्ग्रेल संकर प्रजाति का कुत्ता, पपी यानी पिल्ला, वेल्प यानी छोटा कुत्ता, हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, एंड कर्ज यानी आवारा कुत्ता या आवारे कुत्ते ऑफ लो डिग्री यानी निम्न स्तर के। ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा, अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम अपना अगला स्टैंजा। ठीक है ना। यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था, धैर्य से समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके सभी जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, दिस डॉग यानी ये कुत्ता, एंड मैन यानी वो आदमी, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, वर फ्रेंड्स यानी मित्र थे। शुरुआत में उनमें घनिष्ठ मित्रता थी, गाढ़ी दोस्ती थी। बट व्हेन अ पिक बिगैन, आपको मैंने बताया था पिक जो है क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा। ठीक है ना। क्वेरल यानी झगड़ा। बट व्हेन अ पिक बिगैन, कि जब झगड़ा प्रारंभ हुआ था। निश्चित रूप से देखा जाए तो इनमें घनिष्ठ मित्रता थी, और झगड़ा जब प्रारंभ हुआ तो निश्चित रूप से झगड़ा तभी प्रारंभ हुआ होगा कि जब उस कुत्ते ने ये समझ लिया होगा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही अनैतिक या सिद्धांतहीन व्यक्ति है। ठीक है, तब उसके झगड़ा हो गया। बट व्हेन अ पिक बिगैन, जब झगड़ा प्रारंभ हुआ,
द डॉग यानी वो कुत्ता, टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, टू गेन यानी प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स, प्राइवेट यानी यहाँ पे निजी और एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, लाभ कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं। तो वो कुत्ता जो था अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड यानी क्या हुआ, वेंट मैड यानी पागल हो गया, एंड बिट दी मैन और उसने उस व्यक्ति को काट लिया। बाइट की सेकंड फॉर्म बिट, बिट दी मैन, उसने उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए कि ये तो बहुत ही सिद्धांतहीन व्यक्ति है, बहुत ही अनैतिक व्यक्ति है, जबकि लोगों के बीच में ये दिखावा करता है कि बहुत ही धार्मिक और धर्मिष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसका बदला लेने के लिए, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए उसने उस व्यक्ति को काट लिया। आगे क्या हुआ देखें, समझ में आया। पिक का मतलब यहाँ पे झगड़ा है, प्राइवेट एंड्स का मतलब अपना स्वार्थ या अपने निजी लाभ को, और गेन यानी प्राप्त करना, ठीक है, मैड यानी पागल। बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, ठीक है ना, ये होता है बाइट, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये है बिट जो है वो सेकंड, ठीक है। अराउंड फ्रॉम ऑल दी नेबरिंग स्ट्रीट्स, तो जैसे एक जगह पे कुत्ते ने काटा, तो अराउंड फ्रॉम ऑल दी नेबरिंग, नेबरिंग यानी सभी, ऑल दी नेबरिंग सभी आसपास की स्ट्रीट्स यानी सड़कों से, सभी आसपास की गलियों से, सभी आसपास की गलियों से। द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन, वॉन्डरिंग यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक, नेबर्स यानी जो पड़ोसी थे, वो रैन यानी दौड़े थे। आश्चर्य हो रहा था कि कभी उनमें बहुत मित्रता हुआ करती थी और आज उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया है, तो आश्चर्यचकित जो लोग थे वो सभी आसपास की गलियों से दौड़ करके आए थे। एंड शोर, शोर फर्स्ट फॉर्म होती है स्वेर, स्वेर यानी शपथ लेना, ठीक है, कहना, घोषणा करना। दौड़ करके सभी आए, एंड शोर, उन्होंने ये यहाँ पे शपथ लेने से कहने का तात्पर्य घोषणा की, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, विट्स का मतलब होती है यहाँ पे बुद्धि, आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। विट्स यानी बुद्धि, एक प्रकार की कैपेसिटी होती है टू टेक डिसीजन, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने की हमारी जो क्षमता होती है ना, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, विट्स कहते हैं, ओके। तो लोग एकदम दौड़ के आए आश्चर्यजनक तरीके से, और आते ही उन्होंने ये घोषणा कर दी, ये कह दिया द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, कि ये कुत्ता जो है लॉस्ट हिज विट्स यानी उसने अपनी बुद्धि को खो दिया है, अर्थात यही कह सकते हैं पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, उसने टू बाइट यानी काट लिया है, सो गुड मैन यानी इतने अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि उन सभी लोगों की नज़र में तो व्यक्ति कैसा था, अच्छा, लेकिन कुत्ता समझ गया था कि वो एक अनैतिक और सिद्धांतहीन व्यक्ति था, एक ढोंगी व्यक्ति था, और उसने उसको काट लिया। तो कह रहा है, लोग सभी कह रहे हैं कि कुत्ता निश्चित रूप से पागल हो गया है जिसने एक इतने भले इंसान को काट लिया। वो कह रहा है द वुंड इट सीम्स, द वुंड यानी काटने का जो वुंड था, वुंड यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, घाव, ठीक है ना, वुंड यानी घाव। द वुंड इट सीम्स, कि ये घाव जो है वो प्रतीत होता है, बोथ सोर एंड सैड, सोर का तात्पर्य क्या है, कष्टप्रद, ठीक है ना, या दर्द से भरा हुआ, पेनफुल कह सकते हैं, ठीक है ना। द वुंड इट सीम्स, ये घाव जो है वो प्रतीत होता है, बोथ सोर एंड सैड यानी बहुत ही कष्टप्रद और बहुत ही सैड यानी दुखद प्रतीत होता है। उसे देखने से बहुत ही घाव ज़्यादा है तो ऐसा लग रहा है बहुत ही कष्टप्रद और दुखद है। टू एवरी क्रिश्चियन आई, ये घाव जो है वो प्रत्येक, क्रिश्चियन आई का मतलब धार्मिक व्यक्ति, जो भी धार्मिक व्यक्ति वहाँ पे सभी लोग जो खड़े हुए थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो उसके समर्थक थे उस व्यक्ति के, उन सभी समर्थकों को, उन सभी धार्मिक लोगों को वो घाव जो था कैसा प्रतीत हुआ, बहुत ही कष्टप्रद, बहुत ही दुखद प्रतीत हुआ था। वो कहने लगे एंड वाइल दे शोर, और जिस दौरान उन्होंने शोर यानी ये घोषणा की थी, द डॉग वॉज मैड, द डॉग वॉज, जैसे वहाँ पे खड़े थे उसके समर्थक थे, उसके चाहने वाले थे, ठीक है ना, तो वो सभी घोषणा कर रहे थे द डॉग वॉज मैड, कि कुत्ता पागल था। तो दे सो, और उन्होंने ये भी घोषणा की थी, ये भी कहा था दैट द मैन वुड डाई, कि व्यक्ति जो है मर जाएगा।
वो कह रहे थे कुत्ता पागल हो गया, इतने भले एक व्यक्ति को, इतने धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो सभी दूसरे लोगों का भला सोचता है, भला करता है, ऐसे व्यक्ति को काट लिया है। निश्चित रूप से ही कुत्ता कैसा है, पागल है, और अब इसके काटने से जो घाव है उसके कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उनको कौन कहने लगे? जो भी वहाँ पे धार्मिक व्यक्ति के उस समर्थक लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो भी आसपास आश्चर्यजनक तरीके से दौड़ के आए हुए लोग जो थे, वो कहने लगे। बट लेकिन सून यानी शीघ्र ही अ वंडर केम टू लाइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अ वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्यजनक घटना जो थी वहाँ पे घटित हुई, ठीक है ना। एन अमेजिंग इंसिडेंट हैपेंड देयर, वहाँ पे एक बहुत ही वंडर यानी आश्चर्यजनक घटना जो थी, केम टू लाइट यानी प्रकाश में आई या घटित हुई थी। दैट शोड, जिस घटना ने ये शो कर दिया था, ये प्रदर्शित कर दिया था, द रॉक दैट शोड द रॉक, जिस घटना ने ये प्रदर्शित कर दिया था कि रॉक्स, यानी रॉक्स मीन्स होता है ढोंगी व्यक्ति, क्या होता है? ढोंगी। जिसने ये प्रदर्शित कर दिया था, द रॉक्स दे लाइट, के वो सभी अनैतिक व्यक्ति, सभी ढोंगी व्यक्ति वे क्या कर रहे थे? वो झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे। कुत्ता पागल हो गया है और ये भला इंसान जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, कि व्यक्ति तो रिकवर्ड हो गया था, पुनः मुक्त हो गया था, सही हो गया था, ऑफ द बाइट यानी काटे जाने से। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, और ये तो कुत्ता था जो मर गया था। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति जो था निश्चित रूप से अनैतिक और सिद्धांतहीन व्यक्ति, एक ढोंगी व्यक्ति था। उस व्यक्ति के अंदर तो उस कुत्ते से भी अधिक या ज़्यादा जहर था। जहर से तात्पर्य कह सकते हैं उसके मन में बहुत सारी बुराइयां थीं, अनैतिकता थी, ठीक है ना। सिद्धांतहीन व्यक्ति था और निर्णय ये रिजल्ट ये आया था, परिणाम ये हुआ था कि कुत्ते की मृत्यु हो गई थी और व्यक्ति जो था वो सही हो गया था। तो ये इसकी आपकी पोइम है 4th। इसके कुछ जो क्वेश्चन हैं हम उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पोइम से आपको बता दूं विद्यार्थियों केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ये मैंने देखो आपको बताऊं, ये तो हमने सभी डिस्कस कर लिया है। आइलिंगटन आपको पता है एक कस्बा है। गॉडली रेस यानी एक मोरल लाइफ बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित एक जीवन है। कंफर्ट यानी सांत्वना होता है, किसी को राहत प्रदान करना, किसी चिंतित व्यक्ति को। फोज यानी दुश्मन होता है, एनिमीज। क्लैड यानी क्लॉथ यानी कपड़े पहनाना। मोंग्रल अ डॉग दैट इज़ अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, ये संकर प्रजाति का कुत्ता है। पपी पिल्ला होता है। वेल्प एक यंग डॉग होता है, छोटा कुत्ता है। हाउंड हंटिंग डॉग होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये सभी अनपिक यानी झगड़ा है। विट्स यानी बुद्धि होती है। सोर यानी कष्टप्रद, ये क्रिश्चियन आई। वंडर, ये सभी हमने देख लिए हैं। तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आते हैं, जिनमें से आपको केवल 2 का जवाब देना होता है, ठीक है। दोनों के लिए 2.5 अंक हैं, तो वो हो जाते हैं 5 के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एलिजी, कि शोकगीत क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एन एलिजी इज अ सॉरोफुल सॉन्ग, अ सैड सॉन्ग विच इज संग एट द टाइम ऑफ क्रिमेशन ऑफ बिलव्ड वन, यानी कोई भी प्रिय व्यक्ति जो होता है, हमारा अपना कोई मित्र होता है, उसकी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के समय पर गाए जाने वाला जो गीत होता है उसको हम एलिजी कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद भी करते रहें। वॉट डज दी पोइट अर्ज टू पीपल, कि वो जो कवि है वो लोगों से क्या अर्ज करता है, क्या निवेदन करता है, क्या आग्रह करता है। तो वो द पोइट अर्जेज टू पीपल टू हियर हिज सॉन्ग, वो ये आग्रह करता है कि उसके गीत को सभी लोग सुने। वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए कवि कहाँ रहता है। तो द पोइट लिव फॉर सम टाइम इन द टाउन नेम्ड आइलिंगटन, यानी आइलिंगटन नामक कस्बे में वो कुछ समय तक रहा था। What kinds of dogs have been described in the poem, मैंने बताया था, ये आता है कि किस प्रकार के कुत्तों का जिक्र जो है वर्णन इसमें किया गया है। तो आप कह सकते हैं द डॉग्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन दी पोएम आर, एक तो आपको बताया था मोंग्रल, ठीक है ना। एक आपको बताया था पपी, एक आपको बताया था वेल्प, एक आपको बताया था हाउंड और एक था कर्ज, ठीक है ना। ये 4-5 प्रकार के डॉग्स का जिक्र यहाँ किया है। इसके अलावा आपका अगला है व्हाट वंडरफुल इवेंट
वॉट वंडरफुल इवेंट हैपेंड एट दी एंड ऑफ द पोएम। तो आप कह सकते हैं अमेजिंग इंसिडेंट, अ वंडरफुल इंसिडेंट हैपेंड एट द लास्ट ऑफ द पोएम। द पीपल वर थिंकिंग दैट मैन वुड डाई, और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द मैन रिकवर्ड फ्रॉम इज बाइट, अपने काटे जाने से वो तो, फ्रॉम दी बाइट यानी काटे जाने से वो तो रिकवर्ड हो गया था, एंड इट वॉज द डॉग दैट डाइड एट द लास्ट ऑफ द पोएम, यानी ये तो कुत्ता था जो उस कविता के अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो आपके केवल ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, आप इनको मैंने समझा भी दिया है, एक बार आप इनको पूरा नोट कर लें, इनको होमवर्क में करके और पढ़ेंगे, याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे अब ये आपका हो गया है, तो हमारा अब अगला जो लेसन हम लेंगे वो हमारा जो दूसरी जो बुक है आपकी सॉल्यूशन, उसके हम लेसन को पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।